Hello, Beta. Good morning. Let's start our new topic and the last topic of this chapter, drugs. Any substance other than food. ठीक है, कोई भी substance जो food के अलावा used in prevention, diagnosis, treatment और cure of a disease in man and animal is called a drug. मतलब एक ऐसा substance जो food है, ठीक है, फूड को छोड़ दो और जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट में काम आने वाला जो सब्सटेंस है उन्हें अगर छोड़ दो तो बाकी जो बच गए आपके पास दैट इज़ नोन एज ड्रग, मेडिसिन और थेराप्यूटिक एजेंट इन्हें आप कह सकते हो। मतलब देखिए, डॉक्टर भी आपको जो दवाई रेकमेंड कर रहा है वो भी एक तरीके से ड्रग्स ही है, लेकिन जब उसे एडिक्ट हो जाए बॉडी, ठीक है, बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के भी बॉडी उस चीज़ को मांग रही है, उसकी डिमांड कर रही है, तो वो एक ड्रग एडिक्शन कहलाएगा। यूज़ और अब्यूज़ ऑफ द ड्रग्स क्या है? यूज़, टेकिंग अ ड्रग फॉर अ मेडिकल, आपने कोई दवाई मेडिकल पर्पज से ली, डॉक्टर की एडवाइस पे ली, तो वो ड्रग क्या है आपके पास, वो उसका यूज़ है। अब्यूज़ क्या है? इनटेक ऑफ अ ड्रग फॉर अ नॉन मेडिकल पर्पज़, ठीक है, कोई मेडिकल पर्पज़ उससे रिलेटेड नहीं है, जो स्ट्रेंथ और मैनर लेनी चाहिए वो बिल्कुल इम्पेयर हो चुकी है, फिजिकल और मेंटल जो फंक्शंस हैं उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट डाल रही है, तो उसे कहेंगे अब्यूज़, मतलब गंदी आदत जिसे आप कह सकते हो। टाइप्स ऑफ हैबिचुएटिंग ड्रग्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप हैं। फर्स्ट है आपके पास साइकोट्रॉपिक ड्रग्स और साइकेडेलिक ड्रग्स। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स में देखिए आप मूड अलर्टिंग, ठीक है, जो अलर्ट कर दे। दीज ड्रग्स एक्ट ऑन द, वो ब्रेन के ऊपर काम करेंगे और बिहेवियर कॉन्शियसनेस जो पावर है उसको बिल्कुल चेंज कर देंगे। इन्हें 4 ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स को। ट्रांक्विलाइजर्स जो फर्स्ट है, लेसन द टेंशन एंड एनेक्सिटी, बेचैनी, एनेक्सिटी मतलब बेचैनी, टेंशन जो उसे कम करते हैं। प्रमोट द काल्मनेस एंड सूदिंग, सूदिंग मतलब शांत करने वाला बिल्कुल, विदाउट सेडेटिव, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा सा असर नहीं होगा। और डिप्रेसेंट अफेक्ट आर नॉट इंड्यूस द स्लिप एंड नॉट इंड्यूस द स्लिप, ये मतलब शांत करने वाला है, मूड को थोड़ा सा चेंज कर देगा, ठीक कर देगा, लेकिन स्लिप इंड्यूस नहीं कर रहा। इसके एग्जाम्पल में आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे फिनोथियाजिन्स, दे आर एंटी साइकोटिक ड्रग्स। इट इज़ अ साइकोटिक पेशेंट, मतलब जिन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड, मतलब जो जिन्हें हम साइको पेशेंट बोल देते हैं नॉर्मली। दे डिक्रीज एग्रेसिवनेस, उनके अंदर ये एग्रेसिवनेस को कम करेगा, बेचैनी को कम करेगा, नॉर्मलाइज कर देगा बॉडी के टेम्परेचर को, बिहेवियर को। इट इज़ द मेन कंपोनेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस, जितनी भी एंटी साइकोटिक ड्रग बनते हैं उनमें फिनोथियाजिन्स जो केमिकल है वो मेन इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं क्लोरोप्रोमाजिन, रेस्पिरिन, ठीक है, दीज आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ फिनोथियाजिन्स। सेकेंड एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो बेंजोडियाजेपिन्स का। दीज आर एंटी एनेक्सिस्टी ड्रग हैं, ये भी आपके पास, इनके अंदर जो मेन कंपोनेंट है सिंथेसिस ऑफ मैनी एंटी, जितने भी बेचैनी और जब जो दवाई लिए जाते हैं वो है, और इनके अंदर मेन कंपोनेंट होता है डायाजिपम, ये स्लिप इंड्यूसिंग होते हैं, ठीक है, नींद ला देंगे। ओक्साजेपम, क्लोनाजेपम, ये सारे स्लिप इंड्यूसिंग में आपके पास आ जाएंगे। सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, ठीक है, द सेडेटिव डिप्रेस द एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेडेटिव नाम ही बता रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देंगे, ये एक्साइटमेंट को कम कर देंगे, बिल्कुल कामनेस ला देंगे बॉडी में, शांत करने वाले होते हैं बिल्कुल। रिलैक्सेशन और हायर डोज स्लिप, एकदम से नींद इंड्यूस, जो स्लिप इंड्यूसिंग होते हैं ये नींद ला देते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो बार्बिचुरेट्स, दीज आर नॉन एज स्लीपिंग, इन्हें नींद की गोली भी कहा जाता है, स्लीपिंग पिल्स। ये जितने भी फंक्शनल हैं एक्टिविटीज़ उनको कम कर देंगे, बेचैनी को कम करते हैं और स्लिप कॉजिंग होते हैं। बेंजोडायाजेपिन्स अगर हम लें तो ये भी एंटी एनेक्सिस्टी, बेचैनी को कम करने वाले हैं और साथ के साथ नींद कॉज करते हैं। फिर थर्ड आप ले सकते हो ट्रांक्विलाइजर्स, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बाद आप ले सकते हो ओपिएट नारकोटिक्स, जो थर्ड टाइप है। दीज आर द ड्रग्स दैट सप्रेस द ब्रेन एक्टिविटी को ये कम करेंगे, पेन को भी मतलब कम करते हैं, और इन्हें पेन किलर कॉमनली बोला जाता है। ये सेडेटिव होते हैं और एस्ट्रिंजेंट, यूज टू स्टॉप लूज मोशन, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट की फॉर्म में भी मतलब दवाई में इन्हें यूज किया जाता है अगर लूज मोशन है तो भी। इट ऑल्सो यूज फॉर द इनफ रिलीफ एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वॉमिटिंग और डायरिया अगर है तो इन्हें दवाई के तौर पे यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में ले सकते हो आप ओपियम इज द एयर ड्राइड मिल्की लेटेक्स ऑब्टेन्ड
इंसीजिंग मतलब निकालना, अनराइप कैप्सूल को जब आप काट के निकालते हो तो ये ओपियम मिलता है पॉपी प्लांट से, जिसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनिफोरम, ज़रूर याद रख लेना। जो आपके पास ओपियम डिपेंडेंट लॉसेस द वेट, अगर कोई बहुत ज़्यादा इस ओपियम पे डिपेंड करता है तो लगातार वेट लॉस होगा, फर्टिलिटी और जो पावर है वो कम हो जाएगी और इंटरेस्ट इन वर्क ख़त्म होता चला जाएगा। ओपियम डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें, इट इज़ द मेन डेरिवेटिव, इसके जो मेन डेरिवेटिव हैं वो है मॉर्फिन और कॉर्डिन। मॉर्फिन की अगर आप बात करो तो इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एनाल्जेसिक, ठीक है, पेन वगैरह को कम करते हैं और एक तरीके से आप कर सकते हो सर्जरी के टाइम पे जो एनास्थेटिक दिया जाता है उससे भी रिलेटेड। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज सिडेटिव एंड एंटी एनेक्सिस्टी एजेंट भी ये है। स्मॉल डोज में यूज़ किया जाता है पेन को रिलीव, मतलब पेन में रिलीव के लिए, स्लिप इंड्यूस करने के लिए, अगर इंजरी वगैरह, बर्न्स, फ्रैक्चर, सर्जरीज वगैरह हैं तो ये हल्के डोज में दिया जाता है। ये हार्ट बीट को कम करेगा, बीपी, यूरिन आउटपुट, इन सब को कम करेगा और ब्लड शुगर को बढ़ा देगा और कॉन्स्टिपेशन ये कॉज करता है, कब्ज कॉज करता है। अगर दिस इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, ये आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है बेटा, ठीक है। मतलब जैसे आपके पास CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पास ये डायग्राम आ गया और आपको आइडेंटिफाई करना है, तो यू हैव टू नो अबाउट इट, ठीक है, ये आपको मस्ट करना है। आपके पास पॉपी प्लांट जिससे ये ऑब्टेन होता है। कॉर्डिन की अगर हम बात करें तो मिथाइल, इट इज़ मिथाइल मॉर्फिन के साथ ही मिथाइल ग्रुप अटैच होकर ये बना है। इट हैज़ माइल्ड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर भी। इट डज़ नॉट कॉज एडिक्शन, ये कॉज नहीं करता है और आपके पास बहुत सारी दवाइयों में कॉर्डिन देखने को मिल जाता है। इसका साइड इफेक्ट ये क्या है, कॉन्स्टिपेशन मेनली ये कॉज कर देता है। अगर आप हीरोइन की बात करो तो वाइट और ब्राउन क्रिस्टलाइन ये सेमी सिंथेटिक कंपाउंड है जो आपके पास मॉर्फिन की एसिटाइलेशन के थ्रू ये तैयार किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा ओपियम के प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा डेंजरस है और ड्राउजीनेस मतलब एकदम से स्लिप और लेथार्गी मतलब बॉडी को एकदम से डल और बिल्कुल लेजी बना देगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं रह पाता, वेट लगातार लूज होता है, फर्टिलिटी पावर कम हो जाती है, दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, जितना भी मतलब बेसिक सेंसेशन है वो ख़त्म होती चली जाती हैं, काम करने का तो ऑब्वियसली मन करेगा ही नहीं। स्मैक दैट इज़ नॉन एज ब्राउन शुगर, ये बाय प्रोडक्ट है हीरोइन के साथ जो बना है। बीइंग चीप, बहुत सस्ता है इसलिए इसे एक कॉमन पर्सन की हीरोइन भी नाम दिया जाता है। हीरोइन महंगा है इसके कंपैरिजन में। द एडिक्ट हीट द स्मैक पाउडर, जो गर्म करके और उसे स्मेल करते हैं या डायरेक्टली नाक के थ्रू इनहेल भी किया जाता है इसके वेपर्स को। और इट इज़ डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ये प्रोडक्ट है मॉर्फिन का ही, डाई एसिटाइलेशन प्रोसेस के थ्रू बना है और ये कहीं ना कहीं क्या है, एनाल्जेसिक पावर इसकी ज़्यादा है मॉर्फिन से। थर्डीन की अगर हम बात करें तो ये सिडेटिव है, यूफोरिक मतलब सहन किया जा सकता है इसके इफेक्ट्स को। लोकल एनास्थेटिक एक्शन, सुन करने के लिए मतलब सेंसरी पावर को थोड़ा सा कम करने के लिए सर्जरी वगैरह में जो किया जाता है इस थर्डीन को यूज़ कर लेते हैं। मेथाडोन की अगर हम बात करें तो अफेक्टिव, ये एनाल्जेसिक के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है, पेन रिलीविंग के तौर पे। विड्रॉल ट्रीटमेंट इन, अगर कोई मॉर्फिन छोड़ना चाह रहा है, जो ये मुक्ति ग्रह वगैरह होते हैं एकदम से, तो अगर आप इन्हें छुड़वाने की कोशिश करोगे तो बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, अगर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो एकदम से जाएंगे भी नहीं, तो उन्हें थोड़ी डोज में उस टाइम पे मेथाडोन दिया जाता है। ये सेडेटिव एक्शन को धीरे धीरे कम करता है। फिर है आपके पास नंबर 4th कैटेगरी स्टिमुलेंट्स की। दे टेम्परली स्टिमुलेट, ये नर्वस सिस्टम को एक्टिव करते हैं, अलर्ट बनाते हैं, एक्साइटमेंट कॉज करते हैं, जैसे कैफिन। सोर्स आपके पास ये टी प्लांट के अंदर कैफिन प्रेजेंट है। टी प्लांट का साइंटिफिक नेम है थियासेनेसिस। एंड ड्राइड बीन्स ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का साइंटिफिक नेम है जैसे कॉफ़िया अराबिका। मोड ऑफ यूज़ की अगर हम बात करें तो कॉमनली टेकन एज बेवरेज, जैसे चाय के तौर पे, मतलब बेवरेजेस, पेय पदार्थ जिन्हें हम कहेंगे, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स में ये देखने को मिल जाता है, चॉकलेट्स में भी थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट है। इट इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट, न्यूरॉन्स की मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, अलर्टनेस कॉज करता है, जिसके बेसिस पे ऑब्वियसली न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए तो अलर्टनेस आएगी। और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है, जितनी भी बोरिंग फील हो रहा था ऑब्वियसली चाय कॉफ़ी पी के वो थोड़ा सा बोरिंगनेस दूर हो जाती है। लेकिन अगर आपने हायर डोज लिया है तो नर्वसनेस, जिसके कारण बेचैनी, इंसोम्निया, नींद ना आना, वो सारी कॉमन प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। मेडिकल यूज़ की बात करें तो हम जितनी भी कार्डियक और रेस्पिरेटरी रिलेटेड स्टिमुलेंट के तौर पे जो दवाई होती है उनके अंदर ये सब्सटेंस दिया जाता है। और डायूरेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ा दें, और सिर दर्द को दूर करने के लिए भी इन्हें यूज़ किया जाता है।
फिर नेक्स्ट है आपके पास स्टिमुलेंट में कोकीन, यंग ट्विग्स ऑफ एरिथ्रोजाइलोन कोका, इस प्लांट से ये तैयार किए गए हैं। मेडिकल यूज़ की अगर हम बात करें, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना, तो इसे एनेस्थेटिक के तौर पे भी, मतलब अगेन वही सेंसेशन को लॉस करना, सर्जरी वगैरह के टाइम पे सुन्न करने के जो काम आता है। मोड ऑफ इंटेक की अगर हम बात करें तो इसे चबाया भी जाता है, खाया भी जाता है, स्निफ्ड, नाक से भी लिया जा रहा है इसकी पाउडर फॉर्म को, और ड्रग की तरह, और इसके इंजेक्शन भी लिए जाते हैं। इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, मेंटल अलर्टनेस बढ़ा देता है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जो फटीग है उसे दूर करेगा, नींद कम आने देगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, इट कंटिन्यूस यूज लीड्स टू द मेंटल डिसऑर्डर, अगर लगातार करते रहे तो मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। हायर डोज हेडेक कोज कर सकती हैं आपके पास। कॉन्वल्यूजन्स का मतलब इटन की बॉडी का कोई पार्ट एकदम से अकड़ जाना, वायलेंट इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन हो जाना, और फाइनली डेथ भी हो सकती है। थर्ड अगर हम स्टिमुलेंट की कैटेगरी में देखें तो क्रैक, हाईली पोटेंट डेरिवेटिव ऑफ कोकीन का ही एक डेरिवेटिव है, बहुत ज़्यादा अडिक्टिव है, एक बार ले लिया तो बहुत जल्दी बॉडी इसके लिए अडिक्ट होती है। ये क्या है आपके पास, हार्ट और नेजोफेरिंग्स वाला जो एरिया है उसके ऊपर ज़्यादा अफेक्ट डालता है, एपिलेप्सी अटैक ये डाल सकता है आपके पास, मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर ये कॉज कर सकता है। नेक्स्ट अगर लें हम स्टिमुलेंट में तो आप ले सकते हो बीटल नट, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हल्का सा अफेक्ट डालेगा, और इसके जो अगर लगातार इसे यूज़ किया जा रहा है तो दांत और मसूड़ों के ऊपर रेड कलर की स्टेन निशान छोड़ देता है। एम्फीटामिन्स, ये पैप पिल्स और एंटी स्लिप ड्रग्स, नींद ना आने वाली दवाई आप इन्हें कह सकते हो। अफेक्ट क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट डालेंगे, जिसके कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फ्लो ऑफ आइडियाज़ बढ़ रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ रही है, अलर्टनेस बढ़ रही है। मेंटल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस एक बार तो बढ़ेगी, लेकिन बॉडी अडॉप्ट हो जाती है और धीरे धीरे जजमेंट और विजन पावर वो कम कर देते हैं। सेकेंड कैटेगरी है हमारे पास, हमने स्टार्टिंग में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। फर्स्ट था हमारा साइकोट्रोपिक ड्रग्स, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ट्रांसक्विल्जर, सिडेटिव, ओपिएट, स्टिमुलेंट्स। नाउ द सेकंड है हमारे पास साइकेडेलिक ड्रग्स, इन्हें हेल्यूसिनोजेंस भी कहा जाता है। हेल्यूसिनोजेंस का मतलब होता है बेटा जो ख्वाबी दुनिया में रखना, ठीक है, रियलिटी से बिल्कुल दूर। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं। ऑप्टिकल और ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, मतलब ऐसे लगेगा जैसे जो चीज़ है नहीं फिर भी वो है, कोई अजीबोगरीब आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं, मतलब एक हेल्यूसिनेशन, एक काल्पनिक दुनिया। और विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स भी इन्हें कहा जाता है, अजीबोगरीब आवाज़ें। LSD, फर्स्ट अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें तो LSD, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड फ्रूटेज ऑफ क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया की जो आपके पास जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनसे ये मिलता है, और जनरली इसे स्मोक किया जाता है, जो एडिक्ट हैं वो इसे स्मोक करते हैं। अफेक्ट अगर हम कहें तो नाइट मेयर्स, अपने आप मतलब वो सपनों की दुनिया, एक फ्लोटिंग सेंसेशन जैसे हम कहीं उड़ रहे हैं एंड ऑल दैट। हेल्यूसिनेशन, सीवियर डैमेज, एकदम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा असर होता है, इवन डेथ भी हो सकती है। ये क्रोमोसोमल फिटल एबनॉर्मलिटी मतलब म्यूटेशन भी कॉज कर सकते हैं। जो LSD डिपेंडेंट पर्सन है वो आपके पास इनकोहेरेंस मतलब प्रॉपरली लिख नहीं पाते, आइडेंटिफाई मतलब उनके लिखने में दिक्कत होती है, इस तरीके से उनकी पहचान भी होती है। मेडिकल यूज़ की अगर हम बात करें तो थोड़ी डोज में उसे इंड्यूस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, डिलीवरी के टाइम पे द चेकिंग ऑफ हीमोरेज, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में इसे यूज़ किया जाता है। सेकंड अगर हम लें सेकंड कैटेगरी तो वो है कैनाबिनॉइड्स की, ये हेम्प प्लांट का प्रोडक्ट है। हेम्प एक एनुअल हर्बेशियस प्लांट है। एक्टिव इसका जो प्रिंसिपल इसके अंदर कंपोनेंट है वो है आपके पास हेम्प प्लांट के अंदर टेट्राहाइड्रा कैनाबिनॉइड THC। अफेक्ट क्या होंगे आपके पास, हेम्प ड्रग डायलेट द प्यूपिल, डायलेट कर देंगे, BP को बढ़ा देंगे, ब्लड शुगर लेवल एनहांस कर देंगे, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, रेड आइज, ड्राई माउथ, हल्का हल्का सिर में दर्द और हर काम में रिस्पॉन्स में डिले, ये उसके कॉमन सिम्टम्स हो जाते हैं। धीरे धीरे वो यूफोर्बिया, हेल्यूसिनेशन, अगेन वही एक काल्पनिक दुनिया में चला जाता है, लेजी होनी शुरू हो जाती है बॉडी और कंटिन्यूस वो जो पर्सन है वो हंसता रहता है। मोड ऑफ यूज़ की अगर हम बात करें, मोड ऑफ यूज़ से पहले ये देखिए बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल ये है, ये आपको मस्ट करना है।
नाउ सी द मोड ऑफ यूज। जैसे भांग, नॉर्मली भांग आपने सबने सुना होगा शिवरात्रि के टाइम पे, तो जो इट इज़ ऑब्टेन्ड इन इंडिया फ्रॉम द लीव्स ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावरिंग शूट्स ऑफ कैनाबिस इंडिका। भांग का प्लांट कैनाबिस इंडिका, उसके आपके पास जो फ्लावरिंग पार्ट है स्टेम के ऊपर, जो मेल और फीमेल, उससे ये लिया जाता है। ऑरली मतलब ड्रिंक की फॉर्म में, फूड पकौड़े वगैरह आपने सुने होंगे भांग के, उस फॉर्म में ये लिया जाता है और ये धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। गांजा, ये आपके पास अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, विद स्टेम ऑफ हेम्प, इसमें स्टेम पार्ट को कंसीडर किया जा रहा है हेम्प के। कैनाबिस टाइवा, इसका वही कैनाबिस टाइवा का इन फीमेल इनफ्लोरेसेंस अगर लिया जा रहा है तो वो गांजा बनाएगा। स्मोक्ड इन सिगरेट वगैरह में ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, डेथ कॉजिंग भी हो सकता है। चरस, ये आपके पास फीमेल फ्लावर कैनाबिस टाइवा के फीमेल फ्लावर से मिलता है, इसे स्मोक किया जाता है टोबैको के साथ मिला के, ड्रंक पिया भी जाता है और इसे हशीश भी कहते हैं अमेरिका के अंदर। मैरिजुना, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राई लीव्स ऑफ टॉप लीव्स ऑफ फीमेल प्लांट ऑफ कैनाबिस टाइवा के, जो ड्राइड लीव्स फीमेल प्लांट के लीव से बनाया जाता है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, भूल जाना, इम्पेयर द थॉट में बैलेंसिंग नहीं रहना, और रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी, बेचैनी थोड़ी कम करता है। ड्रग एक्शन की अगर हम बात करें, द ड्रग एक्ट एज द सिनेप्स पता है, द जंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। डिप्रेसेंट ड्रग्स में अगर जो डिप्रेसेंट हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा डीएक्टिव करती हैं, इनहिबिट करती हैं उसके काम को, वो क्या करेंगी, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइल कॉलिन है उसे बनने ही नहीं देंगे, जिसके कारण क्या होगा, इनएक्टिवेशन, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है तो वो सिग्नल आगे पास भी नहीं हो रहा, और क्विकली दैन नॉर्मल, वो नॉर्मल से ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाती है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को मॉडिफाई कर देंगे, जिसके कारण उसके ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। इट इन आइदर केस ट्रांसमिशन, मतलब आप चाहे ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे काम करें या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, जो इम्पल्स, जो सिग्नल सेंड होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। स्टिमुलेंट में इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, जो स्टिमुलेंट है वो न्यूरोट्रांसमीटर का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। मिमिक द एक्शन ऑफ, और वो कॉपी करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को और कहीं ना कहीं सिग्नल्स को ज़्यादा जल्दी पास करते हैं। डी एडिक्शन, एडिक्शन था लत पड़ना, डी एडिक्शन मतलब उसका रिमूवल होना। ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्शन और विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ ड्रग इज नॉन एज, जब आप छोड़ रहे हो तो एकदम से इन चीज़ों को एडिक्ट अगर आप किसी चीज़ के लिए और आप उसे छोड़ना चाहो तो एकदम से आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। बहुत सारे उस टाइम पे विड्रॉल सिम्टम मतलब बेचैनी होना और वो सारे सिम्टम्स निकल के आते हैं, तो उन्हें कहा जाता है विड्रॉल सिम्टम्स। उन्हें कहा गया है डी एडिक्शन की, धीरे धीरे उन आदतों को छोड़ना। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा ये।